हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त बीना। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो फिर वहाँ पे मैंने भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 24 और 25 वहाँ पे किया हुआ है। तो आज के भाग में है चैप्टर नंबर 1 का टेक्स्ट नंबर 26 और 27। तो फिर श्लोक शुरू करने से पहले ओम तत्सत। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। तो फिर हम लोग भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 26 उसका संस्कृत श्लोक है। तत्र अपश्चात् स्थितानो पार्थः प्रीतो नथो पितामहान् आचार्यान् मातुलानो भ्रातॄन् पुत्रानो पौत्रानो सखींस् तथा ससुरानो सुहृदा चैव सेनयो रो भयो रोपी। ये था टेक्स्ट नंबर 26। अभी है टेक्स्ट नंबर 27। तो उसका संस्कृत श्लोक है। तानो समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वानो बन्धूनो अवस्थितान् कृपया परायाविष्टो विषिधनो इदम अब्रवीत। तो हम लोग जब इसका संस्कृत वर्ड को तोड़ते हैं तो फिर इसके संस्कृत वर्ड के श्लोक वर्ड्स कुछ इस तरह से है। तत्र मतलब वहाँ, अपश्चात मतलब वो देख सकता है, स्थितानो मतलब खड़ा होना, किसी जगह पे स्थित होना, खड़ा होना, और पार्थः मतलब यहाँ पे अर्जुन को रिफर करता है। यहाँ पे सबको मीन्स महाभारत में वैसे भी पता ही चलता है कि कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से ही बुलाता है। प्रीतो मतलब पिताजी, नथो मतलब और, पितामहन मतलब दादाजी, आचार्यन मतलब टीचर्स गुरु, मातुलन मतलब माँ के भाई मामा जी, और भ्रातृना मतलब भाई, पुत्राना मतलब पुत्र उसके जितने भी बेटे हैं, और पौत्राना मतलब पोते, शखीन मतलब दोस्त, जितने भी उसके भाई बंधु जो भी है वो जितने भी दोस्त है उन्हें, तथा मतलब और, ससुरानो मतलब उसके फादर इन लॉस मतलब उसके ससुराल वाले, सहुदा मतलब उसके शुभचिंतक, च मतलब और, एवं मतलब निश्चित रूप से, सेनायोर मतलब सेनाओं के, भोयो मतलब बीच, अपी मतलब साथ में। और जब हम लोग टेक्स्ट नंबर 27 उसका संस्कृत श्लोक को जब तोड़ते हैं तो फिर उसका संस्कृत श्लोक का मतलब कुछ इस तरह से होता है। तान मतलब वो सब, समीक्षा मतलब देखने के बाद, स मतलब वो, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, सर्वाना मतलब सब तरीके के, बंधुन मतलब रिश्तेदार, अवस्थितानो मतलब कहीं ना कहीं स्थित हुए हैं, और कृपया मतलब दया, परोया मतलब अलग अलग दर्जे के, अविष्टो इसका मतलब है अभिभूत, विषिदान मतलब विलप करते हुए मीन्स अपना दुख जाहिर करते हुए, इदम मतलब इस प्रकार, अब्रवीत मतलब कहा। तो फिर श्लोक नंबर 26 उसका जब हम लोग हिंदी मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी का मतलब कुछ इस तरह से है। वहाँ अर्जुन देख सकता है कि दोनों सेनाओं के बीच में उसके पिता समान और दादा गुरु, उसके मामा भाई, उसके बेटे, उसके पोते और उसके शुभचिंतक, उसके रिलेटिव्स, उसके ससुर सब वहाँ युद्ध में उपस्थित है। और जब इसी का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। There Arjun could see, within the midst of the armies of both parties, his fathers, his grandfathers,
teachers, maternal uncles, brothers, son, grandson, friends, and also his father-in-laws and well-wishers. श्लोक नंबर 27. जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है. और जब कुंती पुत्र अर्जुन अलग अलग दर्जे के दोस्त और अपने परिवार वालों को देखता है तो वो दुखी हो जाता है और अपना दुख जाहिर करते हुए वो ये कहता है. और जब हम लोग इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है. When son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. और जब हम लोग इसके स्टोरी में जब वापस जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है. जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाता है तो फिर वो जब देखता है कि दोनों सेनाओं के बीच में उसके पिता समान उसके काका है, फिर उसके दादाजी भीष्म पितामह जैसे दादाजी है, उसके भाई है, उसके शकुनी जैसे मामा है, और उसके बेटे हैं, उसके पोते हैं, सब वहाँ उपस्थित है इस युद्ध को करने के लिए. तो उन सबको देखने के बाद अर्जुन का मन में थोड़ा सा दुख पे मीन्स जागृत हो पड़ता है कि वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि सब इतने उत्सुक से इस युद्ध के लिए आए हुए हैं. तो वो ये दुख दिखाते हुए वो कृष्ण से कुछ कहता है. वो क्या कहता है वो हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे. मैं अगर कोई गलती कर रही हूँ इस श्लोक्स को पढ़ने में, संस्कृत के उच्चारण में, तो कृपया गुरुजन जितने भी वहाँ पे हैं कृपया मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं एक परफेक्ट गीता एक्सप्लेनर नहीं हूँ. लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको अच्छे से लाइक प्रेजेंट करूँ और सब तक इस बात को मैं शेयर कर सकूँ. और आप सभी का थैंक यू सो मच. आप लोग सब मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं मेरे, और साथ ही मेरे साथ इस सीरीज़ में आप लोग जुड़े रहे. मैं रोज़ लाइक वीडियोस अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगी इसी में. और अब इस सभी का थैंक यू सो मच. राधे राधे. जय गीता जी.